हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सगीर यूनिक स्टडी पर। क्लास 10th के कंप्लीट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड सिलेबस के साथ मैं हूं सगीर अहमद और यहां आपको मिलेंगे हर चैप्टर के इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम टिप्स, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक का नाम है प्रश्नावली 1.2 का सेशन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे आज, और फिर कल क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्नावली 1.2। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आभाज्य गुणनखंड जो है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 140। 140 को पहले करेंगे। एक सौ चालीस दो सत्य 14, 0 द्वितीय 6, दो पंचे 10, 5 सत्य 35। तो अगर हम 140 बराबर 2 पे पावर 2 5 गुना 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 156 दो सत्य 14, दो आठे 16, दो तिहाई 6, दो नम 18, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। 156 के क्या आएगा, 2 पे पावर 2 गुने में 3 गुने में 13। ये आंसर है और ये भी आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 38 25। 38 25 38 25 अगर काटेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 एकम 3 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 2 बच गया। 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 बच गया, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, लास्ट में क्या अभी 5 है। तो 5 जब है तो लास्ट में किसमें 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 अठे 40, 5 पचे 25, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 38 25 बराबर हो जाएगा 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और 17। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, 5005
लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 21, 43 से कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। तो अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 13 गुना 17, ये क्या है, इसका गुणनखंड निकल गया। और भी है क्या? हाँ, 5 नंबर तक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 74 29, 74 29, 17 चौके तिया 70, ये 19 से कट जाएगा, 19 तिया। इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 74 29, 17 गुना 19, इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, पूर्णकों के निम्नलिखित इग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल यही सूत्र है और एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होना चाहिए। ये क्या है, जांच है। सबसे पहली बात, प्रश्न नंबर 2, एक नंबर में क्या कह रहा है, 26 और 91, 26 का एलसीएम हो या फिर एचसीएफ हो, दोनों का निकलने के लिए हम क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। तो दोनों का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 26 2 कम 2 2 तिहाई 6, जब घेर देते 13 कम 13, 7 कम 7 7 तिहाई 21, 13 कम 13, 26 का गुणनखंड 2 गुना 13, एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 91, तो इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 13 दोनों में है, इससे बराबर क्या आएगा, जो भी चीज़ मिल जाएगा उसी को एक बार गुना करना है। ये क्या है, एचसीएफ है। एलसीएम बराबर 2 गुना 7 गुना, और जो एचसीएफ में आता है उसको एक बार मिलेंगे 13 बराबर 182। एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। जांच, जांच में क्या कर रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का
गुणनफल। इसमें एलसीएम कितना आया था? 182 गुना 13 बराबर, दो संख्या में से पहला संख्या है 26, दूसरा संख्या 91। 13 गुना 182, 23, 66, 66। इसका जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? 510 और 92। लास्ट में जीरो है, 2 से कट जाएगा तो 2 गुनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 8 24, 3 पचे 15, 5 7 35, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कितना आया? तो अभी 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 30। इसका गुणनखंड है। इन दोनों गुणनखंड में से आपको जो चीज़ कॉमन लग रहा है वो दोनों चीज़ में से एक बार करके लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी एक 2 है, दोनों कॉमन आ गया, लेकिन और कोई चीज़ दोबारा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे HCF बराबर 2 आ जाएगा। एलसीएम बराबर, पहले तो दो संख्या HCF मिली उसको पहले ले लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 23 बराबर 23,460 आंसर। तो अब इसका भी जांच कर लेते हैं। एलसीएम गुना HCF बराबर होता है पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या। इसमें एलसीएम बराबर कितना निकला था? 2, 4, 3 2, 23,460। HCF बराबर निकला 2, पहला संख्या बराबर है 510, दूसरा संख्या बराबर है 92। जब इन दोनों का आपस में गुना किया जाएगा तो 46 920, 46 920 दोनों बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 336 और
54, 336 और 54। सबसे पहले 336 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। दो कम दो, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो चौके 8, दो दुगुनी 4, दो दुगुनी 4, दो एक कम 2, 3 सत्ते 21, दो दुगुनी 4, दो सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 336 बराबर आ जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। यहाँ पे 54, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, दोनों में कॉमन क्या लग रहा है? ये दो मिल रहा है, ये 3 और ये 3 मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। एक 3 मिल रहा है और दूसरा 2। HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर 3 दुगुनी 6। एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3 बराबर कितना आएगा? जब उसको गुणनखंड करेंगे तो 420, 30 24। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकलना है। तो यहाँ पे 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। तो LCM और HCF निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका गुणनखंड निकलना पड़ता है। तो 12 का अगर गुणनखंड लिखेंगे तो 2 पे पावर कितना है, यानी 2 गुना 3, 15 का है 3 गुना 5, 21 का है 3 गुना 7। तीनों में अगर देखिएगा तो तीनों में कॉमन क्या लग रहा है? तीनों में 3 कॉमन है। जब तीनों में 3 कॉमन है तो HCF बराबर कितना आया? HCF बराबर आएगा 3 और LCM बराबर 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको जब गुना करेंगे तो 7 पचे 35,
इसको गुना करने के बाद कितना आता है 420। तो ये HCF और LCM। इसका क्या करना है, HCF और LCM निकलना है। तो सबसे पहली बात 17 का निकाल लेते हैं, गुणनखंड करते हैं 17 का। 17 एकम 17, ऐसे कम 23। सब विषम संख्या हमेशा अपने आप से कटता है और एक से कटता है, इसलिए सबका गुणनखंड में क्या आता है, एक आता है। तो अगर हम इसका गुणनखंड लिखेंगे कि 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, और 29 बराबर 29 गुना 1। ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी एक, इसमें एक, इसमें एक, तीनों में एक आ रहा है। एस से बराबर क्या आएगा, जो सब में कॉमन आ जाए, जो सब में मिल जाए उसी को क्या कहते हैं, एस कहते हैं। तो एस से बराबर कौन आया, एलसीएम बराबर 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1 बराबर 11,339, इतना आया। तो ये HCF और LCM दोनों निकल गया। यही क्वेश्चन कह रहा था कि LCM और HCF निकलना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 8, 9, और 25। सबसे पहले 8 का गुणा कर लेते हैं, 2 चौके 2 दुगुनी 3 तिहाई 55। इसमें भी कोई नहीं मिलेगा अपने अपने, तो सबका क्या कर देते हैं, एक से फिर गुणनखंड कर लेते हैं। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ताकि एचसीएफ निकलने में कोई दिक्कत ना हो। एच बराबर 1 आएगा, एच बराबर 1, एलसीएम बराबर आ जाएगा आपका 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, और 5 पे पावर 2 गुने में 1 बराबर 2400। ठीक, ये आंसर है। तो दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने यह विषय अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण लेसन और परीक्षा की तैयारी के टिप्स के लिए सगीर यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।